दोस्तों आज की जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस मूवी का पहला चैप्टर मैंने पहले से ही एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आज मैं इस मूवी का दूसरा चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो हाल ही में रिलीज हुआ है। तो अगर आप इस मूवी के कैरेक्टर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इस मूवी का पहला चैप्टर आपको जरूर देखना चाहिए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं करता हूँ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक आतंकी ग्रुप को देखते हैं जिसका लीडर ये आदमी है। इस आदमी का नाम बुबलो है। बुबलो अपनी टीम के सबसे बेस्ट मेंबर के साथ मीटिंग कर रहा था, जिसमें उसकी टीम ने उसको ये बताया कि उन्होंने उसके कहने पर शहर के सारे पॉलिटिशियन को मार दिया है। उन्हीं लोगों में से जब एक आदमी ने बुबलो को ये बताया कि वो एक मिनिस्टर से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस मिनिस्टर ने उससे मिलने से साफ साफ मना कर दिया। ये सुनने के बाद बुबलो को गुस्सा आ गया, जिसके बाद उसने अपने एक आदमी को बोलकर उसे ऑन द स्पॉट वहीं पर शूट करवा दिया। बुबलो इस बात से खुश था कि वो सारे पॉलिटिशियन के मरने के बाद अब पूरे शहर पर राज करेगा, लेकिन साथ ही उसे इस बात का दुख था कि उसको मारने की कोशिश करने वाली एक यूकी नाम की लड़की अभी तक फरार थी। बुबलो अपनी टीम को यूकी को पकड़ने का ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है, लेकिन हैरानगी की बात यह होती है कि उसी के टीम का एक आदमी उसके चोरी चोरी यूकी का इलाज कर रहा था, क्योंकि यूकी इस टाइम पर घायल थी। इस आदमी का नाम डॉक्टर जोरिक है, जो बुबलो का सबसे खास पर्सनल डॉक्टर है। जिसके बाद हम इधर कैलिफोर्निया में ब्रैंडन और जीरो को देखते हैं। ये दोनों कौन है इसके बारे में आपको पहले चैप्टर में पता चलेगा। जीरो ब्रैंडन के साथ बहस कर रहा था, क्योंकि ब्रैंडन ने उसकी एक्स वाइफ के हस्बैंड से वीडियो कॉल पर बात कर ली थी। ये दोनों बहस करते करते अपने कर्नल के पास पहुंचे, जहां पर इनके कर्नल ने इन दोनों को ये बताया कि लेडी डेथ यानी कि यूकी अभी तक जिंदा है। उसने उन दोनों को ये बताया कि उसने बुबलो को खत्म करने के लिए यूकी को एक मिशन पर भेजा था, लेकिन उसके बाद यूकी का कोई भी मैसेज उसे नहीं मिला एंड यूकी की आखिरी लोकेशन उसे बुबलो के पैलेस पर दिखाई दे रही है। इतना बताने के बाद उसने ब्रैंडन और जीरो को यूकी को बचाने के मिशन पर भेज दिया। अगले दिन ब्रैंडन और जीरो यूकी को बचाने के लिए बुबलो के पैलेस के पास पहुंच गए, जहां पर जाते ही ब्रैंडन अपनी गन की मदद से बुबलो के एक एक आदमियों पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। इधर जीरो बुबलो के पैलेस के अंदर जाकर उसके एक एक आदमियों को मार रहा था एंड उन दोनों ने कुछ ही देर में बुबलो के बहुत सारे लोगों के साथ साथ उसके खास खास आदमियों को भी एक एक करके मार दिया। फाइनली जीरो अब डॉक्टर जोरिक को भी मारने जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर यूकी पहुंच गई, जिसने डॉक्टर को बचा लिया। यूकी ने जीरो को ये बताया कि डॉक्टर जोरिक ने उसको बचाया है एंड वो भी उनके साथ है। इतना कहने के बाद वो तीनों वहां से चले गए। अब उन लोगों को सिर्फ बुबलो को ही मारना था एंड मौका देखकर ब्रैंडन ने बुबलो को पब्लिक के बीच में ही शूट कर दिया, जिसके बाद वो लोग डॉक्टर जोरिक के साथ वहां से चले गए एंड यूकी को बचाने की खबर उन लोगों ने अपने लैपटॉप के द्वारा वीडियो कॉल करके अपने कर्नल को दी। उस टाइम पर रात हो चुकी थी एंड इसी वजह से कर्नल ने उन लोगों से ये कहा कि वो कल सुबह होते ही उनके पास एक प्लेन भेजेगा, जिसके जरिए वो लोग यहाँ पर आ सकेंगे। अगले दिन ब्रैंडन को ये पता चला कि डॉक्टर जोरिक उसका लैपटॉप और उसकी जीप लेकर वहां से भाग गया, लेकिन उसके लिए अच्छी बात ये थी कि जीरो उस जीप के पिछले वाले हिस्से में चोरी से छुपा हुआ था। जीरो ये जानना चाहता था कि आखिर डॉक्टर जोरिक कहां पर जा रहा है एंड इसी वजह से वो चोरी चोरी डॉक्टर जोरिक का पीछा करने लगा। जीरो ने ये देखा कि डॉक्टर जोरिक पास के एक रेस्टोरेंट के बाहर टेबल पर बैठकर उसके लैपटॉप में कुछ कर रहा था, जिसका पासवर्ड उसने उस टाइम पर याद कर लिया था जब जीरो उस लैपटॉप में पासवर्ड डाल रहा था। जिसके बाद उसने इंटेलिजेंट पीट को कॉल करके अपना लैपटॉप हैक करवा कर ये जानने की कोशिश की कि आखिर डॉक्टर जोरिक उसके लैपटॉप में क्या कर रहा है। इंटेलिजेंट पीट ने कुछ ही देर में जीरो के लैपटॉप को हैक करके जीरो को ये बताया कि डॉक्टर जोरिक उसके लैपटॉप के अंदर किसी प्रिंस कैस्पियन नाम के आदमी से डील कर रहा है। इस डील का कोड नेम है मेल्टस फैल्कॉन, जिसके लिए प्रिंस कैस्पियन डॉक्टर जोरिक को $5.2 मिलियन देगा। अब ये डील क्या थी इसके बारे में इंटेलिजेंट पीट को भी नहीं पता था, उसे बस इतना पता था कि ये डील कुछ ही देर में होने वाली है। फाइनली तय की गई डील की लोकेशन पर डॉक्टर जोरिक पहुंच गया, जिसको फॉलो करते करते जीरो भी वहां पर पहुंच गया था। जीरो ने इस डील की लोकेशन और इन्फॉर्मेशन ब्रैंडन और यूकी को भी दे दी थी, जो उसके वहां पर पहुंचने से पहले ही वो दोनों वहां पर पहुंच गए थे। फाइनली प्रिंस कैस्पियन अपनी गाड़ी से बाहर आकर डॉक्टर जोरिक को इस डील में हीरो से भरा हुआ एक छोटा सा कैन देता है, जिसके बदले में डॉक्टर जोरिक उसको एक मोबाइल देता है। दरअसल ये डील यूकी को पकड़वाने की थी एंड इस मोबाइल में एक ट्रैकर था, जिसकी मदद से वो लोग यूकी को पकड़ सकते थे। एंड प्रिंस कैस्पियन यूकी को क्यों पकड़ना चाहता था इसके बारे में आपको थोड़ी ही देर में पता चलेगा। जब उसने यूकी को ट्रैक करने की कोशिश की तो यूकी की लोकेशन उसी की गाड़ी के अंदर बता रहा था, क्योंकि यूकी उसी के गाड़ी के नीचे छुपी हुई थी एंड मौका देखते ही यूकी ने उसके पैर पर फायरिंग कर दी एंड मौका ना गवाते हुए ब्रैंडन ने भी डॉक्टर जोरिक को शूट कर दिया। वहां पर सभी लोग तो मर गए, लेकिन प्रिंस कैस्पियन अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से
से भाग गया। जिसके बाद यूकी ने ब्रैंडन और जीरो को ये बताया कि प्रिंस कैस्पियन उसके फादर हैं। दरअसल प्रिंस कैस्पियन का असली नाम सुशी म्यूफ्यूने है एंड ये यूकी का असली फादर नहीं है। इसने यूकी को बचपन में गोद लिया था। एंड एक दिन जब यूकी पूरे 10 साल की हो गई तो उसके बर्थडे वाले दिन सुशी उसको सरप्राइज देने के बहाने उसकी आंख पर पट्टी बांधकर उसे अपने साथ एक अंधेरे कमरे में ले जाता है, जहां पर जाने के बाद उसने यूकी को उसी कमरे में बंद कर दिया। सुशी ने यूकी को सिर्फ इतना ही खाना देना शुरू कर दिया जितने खाने से यूकी जिंदा रह सके एंड उसने यूकी को अंदर से तोड़कर एक खतरनाक असैसिन बना दिया। एंड जब यूकी पूरे 16 साल की हुई तो सुशी ने अपने फायदे के लिए उसके द्वारा लोगों को मरवाना शुरू कर दिया। फाइनली यूकी जब पूरे 25 साल की हो गई तो एक दिन वो खुद ही सुशी को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुशी बचकर वहां से भाग गया एंड उसी दिन से वो यूकी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आई और हम देखते हैं कि इस औरत के एक आदमी ने सुशी को पकड़ा और अपने साथ यहाँ पर इस औरत का नाम एना है और ये बुबलो की सबसे खास असिस्टेंट है एंड ये भी यूकी को पकड़कर उसे मारना चाहती है। दरअसल यूकी बुबलो को मारने के लिए जब मिशन पर गई थी तब वो वहाँ पर पकड़ी गई थी एंड बुबलो ने अपने स्पीच के द्वारा उसे मोटिवेट किया और अपनी टीम में शामिल कर लिया। एंड जब बुबलो को यूकी की जरूरत पड़ती तब वो यूकी को अपने पास बुलाता एंड एक दिन मौका देखकर यूकी उसको मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर एना पहुंच गई। बुबलो को बचाने के लिए एना ने यूकी पर फायरिंग कर दिया, जिसकी वजह से यूकी को बहुत सारी गोलियां तो लग गई, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई एंड घायल हालात में वो डॉक्टर जोरिक को मिली। जिसके बाद डॉक्टर जोरिक ने उसका इलाज किया एंड तभी से ये औरत एना यूकी को ढूंढकर उसे जान से मारना चाहती है ताकि ये अपने साथ साथ बुबलो की मौत का बदला भी ले सके। सुशी ने वहां पर एना से ये कहा कि हम दोनों का दुश्मन एक है तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ दें। सुशी के पास डॉक्टर जोरिक का मोबाइल था जिसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस था जिसके जरिए वो यूकी को ट्रैक कर सकता था एंड उसने एना के एक आदमी को वो मोबाइल देकर यूकी को मारने के लिए भेज दिया। फाइनली वो आदमी यूकी को ट्रैक करता हुआ यूकी के पास पहुंचा जहां पर यूकी के साथ साथ ब्रैंडन और जीरो भी मौजूद थे। उस आदमी ने वहां पर जाते ही उन तीनों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उन तीनों में से किसी को भी एक भी गोली नहीं लगी। एंड जब उन तीनों ने उस आदमी को ढूंढकर मारने की कोशिश की तो वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गया। जिसके बाद वो तीनों वहां से एक खुले मैदान में गए जहां पर जाते ही जीरो ने इंटेलिजेंट पीट से बात की क्योंकि पीट उसे बार बार कॉल कर रहा था। पीट जीरो से बात करते हुए जीरो को यह बता रहा था कि डॉक्टर जोरिक यूकी को पकड़वाने की डील कर रहा था। शायद उसने यूकी के फोन में एक ट्रैकर को फिट कर दिया है जिसकी वजह से वो लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनने के बाद यूकी के फोन के साथ साथ ब्रैंडन और जीरो ने भी अपने फोन को गन से शूट करके डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद हम कर्नल को देखते हैं। कर्नल इंटेलिजेंट पीट के पास जाता है क्योंकि उसने जब से यूकी को बचाने के लिए जीरो और ब्रैंडन को मिशन पर भेजा था तब से उन लोगों की कोई भी इंफॉर्मेशन उसे नहीं मिली थी एंड उसे ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि इंटेलिजेंट पीट उन दोनों के कांटेक्ट में है एंड इसी वजह से कर्नल इंटेलिजेंट पीट के पास आया था। पीट ने कर्नल को ये बताया कि उसके कहने पर उन तीनों ने अपना मोबाइल तोड़ दिया है जिसकी वजह से उसका भी कांटेक्ट उन लोगों से नहीं हो पाया। इधर हम ब्रैंडन, यूकी और जीरो को देखते हैं। इन तीनों को ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जोरिक ने इनके कपड़ों में भी ट्रैकर लगा रखा होगा एंड इसी वजह से ये तीनों ये डिसाइड करते हैं कि ये तीनों अपनी अपनी ड्रेस चेंज करेंगे एंड साथ में कुछ नए हथियार को खरीदेंगे। जीरो कपड़े लेने मॉल में चला गया एंड ब्रैंडन एक ऐसे आदमी के पास जाता है जो हथियारों को इस तरह बेच रहा था कि जैसे वो सब्जी बेच रहा हो। फाइनली शाम को उन लोगों ने अपनी ड्रेस को चेंज किया एंड कुछ नए हथियार को लेकर अपनी जीप को लेने के लिए अपनी जीप को डॉक्टर जोरिक ने इन लोगों से चुरा लिया था एंड डॉक्टर जोरिक से सुशी ने ले लिया था एंड सुशी ने इस जीप को उस किलर को दे दिया था जो किलर यूकी को मारने के लिए यूकी को ट्रैक करता हुआ यूकी के पास आया था। एंड ये लोग इस जीप को इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि इस जीप के अंदर इन लोगों के बहुत सारे सामान थे। ये लोग जब उस जीप के आसपास देख रहे थे तभी वहां पर वो किलर पहुंच जाता है जो यूकी को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूकी ने जल्दी से अपनी गाड़ी को चालू किया और वहां से भाग गई। भागते वक्त रास्ते में ब्रैंडन ने उस किलर पर गोली चला दी एंड उस किलर को गोली लग गई जिसकी वजह से वो किलर रास्ते में ही रुक गया। फाइनली शाम को वो लोग होटल में पहुंचकर इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि आखिर उस किलर को उन लोगों की लोकेशन कैसे पता चली एंड उसी बीच उन दोनों को यूकी के पीठ पर कुछ जख्मों के निशान दिखाई दिए जिसको देखने के बाद उन दोनों को ये कंफर्म हो गया कि जरूर डॉक्टर जोरिक ने इन जख्मों के अंदर ट्रैकर को फिट किया है। जिसके बाद उन दोनों ने यूकी के जख्मों को रीओपन करके उस ट्रैकर को बाहर निकाला एंड उस ट्रैकर की मदद से उन
लोगों ने एक प्लान बनाया। उन लोगों ने उस ट्रैकर को उस कमरे के अंदर मौजूद बेड के ऊपर रखे तकिए के ऊपर उस ट्रैकर को रखकर उस कमरे के बाहर जाकर छुप गए। थोड़ी देर बाद वो किलर उस ट्रैकर को ट्रैक करता हुआ उस कमरे में पहुंच गया। एंड जब उस किलर को वो ट्रैकर मिला तो वो किलर सारी कहानी समझ गया, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए उस कमरे के बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस कमरे के बाहर वो तीनों मौजूद थे। एंड उन तीनों ने उस किलर पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। उन तीनों ने उस किलर को मारने के बाद उस ट्रैकर को तबाह किया, जिसके बाद यूकी ने उसी के फोन से सूसी से बात करके उससे मिलने को कहा। सूसी ने यूकी से अकेले मिलने के लिए उसे एक चर्च में बुलाया, लेकिन ब्रैंडन और जीरो भी उसको फॉलो करते करते उस चर्च के बाहर पहुंच गए। सूसी ने वहां पर अपने आदमियों की मदद से यूकी को किडनैप करवाया और अपने साथ लेकर वहां से चला गया। ब्रैंडन और जीरो उसको बचाते उससे पहले ही सूसी के आदमियों ने उन दोनों को भी पकड़ लिया और अपने साथ लेकर वहां से चले गए। इधर हम इंटेलिजेंट पीट और कर्नल को देखते हैं, जो जीरो, ब्रैंडन और यूकी को बचाने के लिए बुबलो के पैलेस के पिछले वाले हिस्से में पहुंच चुके थे, जहां पर इंटेलिजेंट पीट ने अपने लैपटॉप की मदद से बुबलो के पैलेस के सारे सीसीटीवी कैमरास को हैक कर लिया था। इंटेलिजेंट पीट उस सीसीटीवी कैमरा की मदद से बुबलो के पैलेस के हर एक हिस्से को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में वहां पर बुबलो के कुछ लोग पहुंच गए, जिन्होंने उसके ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जल्दी से कर्नल ने इंटेलिजेंट पीट को बचाया और अपने साथ लेकर वहां से चला गया। वो दोनों तो बच गए थे, लेकिन इंटेलिजेंट पीट का लैपटॉप वहीं पर छूट गया था। इंटेलिजेंट पीट ने अपना दिमाग लगाकर अपने मोबाइल की मदद से अपने लैपटॉप को ही हैक कर लिया, जिसकी वजह से अब वो पैलेस के हर एक सीसीटीवी कैमरास की लाइव लोकेशन देख सकता था। एंड अब वो दोनों अपने मोबाइल के अंदर ही पैलेस की लाइव लोकेशन देखते हुए पैलेस के अंदर आगे बढ़ रहे थे। एंड पैलेस के अंदर जैसे बुबलो का कोई आदमी उनके सामने आता तो कर्नल अपनी गन की मदद से उसको शूट कर देता। इधर सूसी यूकी को अपने साथ लेकर फाइनली एना के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ देर यूकी से बात की, जिसके बाद फाइनली वो यूकी को शूट करने जा रहा था, लेकिन एना ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। उसने उससे ये कहा कि वो खुद यूकी को शूट करेगी, लेकिन उसका ये सपना पूरा हो पाता उससे पहले ही यूकी ने बड़ी ही चालाकी से सूसी की गन से ही एना को शूट कर दिया, जिसके बाद वो सूसी को भी शूट करने जा रही थी, लेकिन इतने में सूसी के लोगों ने ब्रैंडन और जीरो को पकड़कर अपने साथ वहां पर ले आए। इतने में वहां पर कर्नल पहुंच गया एंड उसने अपनी गन की मदद से उन दोनों को गोली मार दी, जिन दोनों लोगों ने ब्रैंडन और जीरो को गन पॉइंट पर पकड़ा हुआ था। जिसके बाद उन सभी लोगों ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को एक एक करके थोड़ी देर तक सभी लोगों को मारने के बाद फाइनली ये सभी लोग एक साथ मिल गए, जिसके बाद ये सभी लोग बाकी लोगों को भी मारने के लिए वहां से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इंटेलिजेंट पीट उन लोगों से अलग होकर वहां से भाग गया। ये सभी लोग उस पैलेस के अंदर हर एक लोकेशन पर जगह जगह पर फैल गए, जहां पर वो लोग बुबलो के हर एक आदमी को शूट कर रहे थे, लेकिन इधर इंटेलिजेंट पीट अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। इधर यूकी बुबलो के कुछ लोगों को मारकर वहां से आगे बढ़ रही थी, तभी उसके सामने कुछ ऐसे लोग आए जो बुबलो के लोग नहीं थे। यूकी ने उन लोगों से ये कहा कि उसकी दुश्मनी उन लोगों से नहीं है, तो वो लोग उससे बेमतलब में ना उलझें, लेकिन उन सभी लोगों ने यूकी की बात नहीं मानी एंड वो सभी लोग एक साथ मिलकर यूकी पर हमला कर देते हैं, लेकिन उन सभी लोगों को ये नहीं पता था कि यूकी कोई आम लड़की नहीं है। फाइट के दौरान यूकी ने भी अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। उसने बारी बारी एक एक करके वहां पर सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। इंटेलिजेंट पीट का सामना सूसी से हुआ। सूसी के हाथ में एक गन थी, जिसकी मदद से वो इंटेलिजेंट पीट को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गन खाली हो चुकी थी। एंड इंटेलिजेंट पीट के पास भी एक शॉट गन थी, जिसकी मदद से उसने सूसी के पैरों पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसने उसके हाथ पर हमला किया एंड उसे पूरी तरह इधर यूकी उन सभी लोगों के साथ फाइट करके उन सभी लोगों को मारकर वहां से आगे बढ़ रही थी, तभी उसके सामने बुबलो के कुछ सोल्जर्स पहुंच गए एंड यूकी उनके सामने पूरी तरह फंस गई। वो सभी सोल्जर्स यूकी को शूट करते उससे पहले ही दूर से जीरो मशीन गन की मदद से उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है एंड थोड़ी ही देर में जीरो ने उस मशीन गन की मदद से उन सभी सोल्जर्स को एक एक करके शूट कर दिया। थोड़ी देर बाद जीरो के पीछे एक सोल्जर आया जो जीरो को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूर से ब्रैंडन ने अपनी गन की मदद से उसको शूट करके उसे भी खत्म कर दिया। फाइनली उन सभी लोगों ने मिलकर वहां पर बुबलो के सारे सोल्जर्स को मारकर सूसी को पुलिस के हवाले करके वहां से अपने ऑफिस आ गए। कुछ दिनों बाद गिरीट के ऑफिस के अंदर सभी लोग तो मौजूद थे, लेकिन वहां पर यूकी मौजूद नहीं थी एंड वो सभी लोग मिलकर सूसी की न्यूज देख रहे थे, क्योंकि आज सूसी के ऊपर केस चलने वाला था। पुलिस वाले सूसी को अपने साथ पकड़कर कोर्ट में ले जाते उससे पहले ही यूकी ने दूर से सूसी के ऊपर फायरिंग करके उसे भी खत्म कर दिया एंड यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।